और गाना वो याद आता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, वोटर जम्मू कश्मीर का सीधा साधा। उमर साहब सोचिए, इनका बहुत मुश्किल है इन लोगों को। कुछ तो गरीब होते हैं, कुछ मेरे जैसे बेचारे सफेद पोश गरीब भी होते हैं जो कह नहीं सकते किसी को, लेकिन 1000 रुपया उनके लिए भी बहुत बड़ा, या 2000 रुपया एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसे लोगों का क्या बनेगा? और उमर साहब ने साफ पल्ला झाड़ दिया। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें। ये मैनिफेस्टो है और उमर साहब ने पकड़ा हुआ है जनाब। ये मैनिफेस्टो मैंने नहीं पकड़ा है। अब उमर साहब की पार्टी की दिक्कत यह है कि 60-70 साल दबा के झूठ बोला उन्होंने लोगों के साथ। अब गलती उमर साहब क्या कर गए, उनकी पार्टी का कर गई, ये झूठ उन्होंने पहली बार लिख के दे दिया, जिसे कहते हैं फर्स्ट एवर प्रिंटेड मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपका डॉक्टर साहब, प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का, क्योंकि एक आम इंसान, एक गरीब इंसान की जेब से जुड़ा हुआ मसला है। और मैं जिस विषय में बात कर रहा हूं वो है पावर टैरिफ का जो हाइक, जो उमर साहब ने अपनी मर्जी से एक बिजली के किरायों में बढ़ोतरी करने का एक फैसला कर लिया है। और वो फैसला भी ऐसा है कि जो हर एक आम इंसान की जेब के ऊपर तो भारी पड़ेगा, ओवरऑल भी सारी महंगाई हो जाएगी। तो उमर साहब, मैं आज आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उमर साहब, इसे तो आप जानते होंगे, ये बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन की एक बहुत बड़ी एक इन्वेंशन थी जिसके कारण दुनिया रोशन हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको ये बल्ब मेरे हाथ में देखकर जरूर हैरानगी होगी, क्योंकि ये हैरानगी हमारे जम्मू कश्मीर के कई सारे गांव में हुई। और आज से कुछ साल पहले ही, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद, ये गांव थे, कुछ केरन के गांव थे, कुछ तिठन जो डूरू अनंतनाग में पड़ता है, और कुछ मेरे रियासी के गांव थे, जिनमें ये थॉमस अल्वा एडिसन साहब की जो इन्वेंशन है उसे पहली बार देखा गया। और कितने सालों बाद, नियर अबाउट 140 प्लस, यानी कि 150 साल बाद मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बल्ब देखा, कर्टसी उमर गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की वजह से 150 साल लग गए ये बल्ब हम तक पहुंचते पहुंचते। इसका जवाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ही इन लोगों के गांव के अंदर बिजली पहुंची। और ये गांव में कोई 2, 4, 5 लोग नहीं रहते थे, कहीं ऐसे ऐसे घर हैं, गांव हैं जहां 200, 400, 500 कुंभे रहते थे, जहां पर हजारों के हिसाब से लोगों की तादाद थी। लेकिन इन बेचारों ने पिछले 150 सालों के अंदर ये बल्ब नहीं देखा। अब ये उमर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि 60-70 साल तक लोगों को आप बिजली नहीं प्रोवाइड कर सके, तो आपको कौन सा हक बनता है उमर साहब कि आप इन लोगों की जो है बिजली की दरें बढ़ा दें, इनकी जेब के ऊपर डायरेक्ट प्रहार कर दें। और उमर साहब से जब पूछा गया, मेरे मीडिया बंधुओं को पूछा गया, वो मीडिया बंधुओं जिनको अक्सर उमर साहब कहते हैं कि गुलदस्ता मेरे आगे पेश करते हो आप इन माइक्स का, ये गुलदस्ते वाले ही हैं कि आज आप भी गुलदस्ते ले रहे हैं लोगों से। ये ना होते उमर साहब तो शायद आपको भी गुलदस्ता देने वाला कोई ना होता। तो मैं इन्हीं अपने गुलदस्ते वाले दोस्तों के थ्रू उमर साहब को ये बात पहुंचाना चाहता हूं। उमर साहब, ये जो आपने लोगों की जेब के ऊपर डायरेक्ट प्रहार किया है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक आम इंसान से पहुंचिए, जब उसको महीने का 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चना पड़ेगा, उसका तो सारे का सारा बजट चरमरा जाएगा। आप एक आम इंसान, एक गरीब इंसान का दर्द क्या समझोगे उमर साहब? बिकॉज यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। आपको क्या पता, कुछ तो गरीब होते हैं, कुछ मेरे जैसे बेचारे सफेद पोश गरीब भी होते हैं जो कह नहीं सकते किसी को, लेकिन 1000 रुपया उनके लिए भी बहुत बड़ा, या 2000 रुपया एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे लोगों का क्या बनेगा? और उमर साहब ने साफ पल्ला झाड़ दिया। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें। ये मैनिफेस्टो है और उमर साहब ने पकड़ा हुआ है जनाब। ये मैनिफेस्टो मैंने नहीं पकड़ा है। अब उमर साहब की पार्टी की दिक्कत यह है कि 60-70 साल दबा के झूठ बोला इन्होंने लोगों के साथ। 60-70 साल इन्होंने दबा के लोगों से झूठ बोला। अब गलती उमर साहब क्या कर गए, उनकी पार्टी का कर गई, ये झूठ उन्होंने पहली बार लिख के दे दिया, जिसे कहते हैं फर्स्ट एवर प्रिंटेड मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी मैनिफेस्टो के अंदर उमर साहब, आपने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है लोगों से। आज आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं कि मैंने कहा जी सिर्फ गरीब लोगों से। आप उठा के देखिए अपना मैनिफेस्टो, कहां पर आपने ये चीज लिखी थी? हम लोग तो यही देख रहे थे कि काश 200 यूनिट फ्री मुझे भी मिलेंगे, मेरी भी जेब के ऊपर थोड़ा हल्की होगी, थोड़ा कम असर पड़ेगा उसके ऊपर, मैं भी थोड़ी सी आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। लेकिन उमर साहब साफ पल्ला झाड़ते हैं, साफ झूठ बोलते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं कि 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। तो कितने झूठ बोलेंगे उमर साहब? 60-70 साल से आपने केवल और केवल लोगों से झूठ बोला। ये छल है, इसे कपट कहा जाता है। और इसी कपट के चलते आपने लोगों से वोट लिए हैं। वैसे तो मैं कभी भी उमर साहब की सरकार को लोकप्रिय सरकार नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उमर साहब से 1.5 लाख ज्यादा वोट लिए।
लेकिन 51-52 का मैं बार बार जिक्र करता हूं, कुछ इस हिसाब से उमर साहब के जो बुजुर्ग हैं वो ऐसा कुछ कर गए हैं कि चाहकर भी जिसके सबसे ज्यादा वोट थे वो यहां सरकार नहीं बना। लेकिन आप फिर से झूठ बोलकर फिर से लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, इसे हम नहीं होने देंगे। और गाना वो याद आता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, वोटर जम्मू कश्मीर का सीधा साधा। उमर साहब सोचिए, इनका बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। और मेरी तो ये गुजारिश रहेगी, जितनी जल्दी हो सकता है आप इस पावर टैरिफ का, ये जो आपने लोगों के ऊपर एक बोझ डाला है, इसे रोल बैक करें। ये इंसानियत नहीं है, मैं इसे इंसानियत नहीं समझता।